बड़े पापा, ये प्रिया जी है, बकुल की पत्नी। नमस्ते। प्रिया जी, आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, आप लोग सब मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। शायद मुझे आप लोगों से ये सब बातें नहीं करनी चाहिए जो एक मुसीबत की मारी और सताई हुई औरत कहने जा रही है। लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रकाश के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, तो मैंने यहाँ आकर आप सब लोगों से बात करना जरूरी समझा। हाँ, अब जब आप यहाँ आई गई है तो जस्ट कम टू द पॉइंट, आप भी अपनी कहानी सुना दीजिए। प्रांजल, जब घर के बड़े बैठे हों तो उनके बीच छोटों ने नहीं बोलना चाहिए। और फिर हकीकत क्या है उसका पता तो दोनों पक्षों की बात सुनने से ही पता चलेगा। हाँ बेटी, कहो, तुम्हें क्या बात कहनी है? मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं सिर्फ आप सबको इतना बताना चाहती हूँ कि बकुल मेरे पापा के ऑफिस में एक क्लर्क था। उसने अपनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरे पापा और मुझे फंसा दिया और मुझसे शादी करने के बाद वो ऑफिस संभालने लगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड सुजाता को वहां सेक्रेटरी रख लिया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी। और आज बकुल और सुजाता की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। उन लोगों ने मुझसे मेरी सारी प्रॉपर्टी धोखे से लिखवा ली और मुझे, जो कि माँ बनने वाली थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। आज सब कुछ होते हुए भी मैं एक किराए के मकान में पड़ी हुई हूँ। और बकुल जो कह रहा था वो सब झूठ है बाबूजी। वो नहीं चाहता था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथों से जाए। और अगर आप प्रकाश से पहले मिल लेते तो शायद आपका इरादा बदल जाता। मैं बकुल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रकाश बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है। उसने तो आज तक मेरा नाम भी नहीं लिया। हमेशा सम्मान के साथ मुझे मैडम ही पुकारता रहा। वो बकुल के ऑफिस में काम करता था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा तुम्हारा प्रकाश से और कोई संबंध नहीं? ना, इंसानियत का संबंध है। मुसीबत की घड़ी में औरत की मदद करने का संबंध है। बस, इसके अलावा मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। बाबूजी, प्रिया हूँ, मैं सुजाता नहीं हूँ कि मेरे प्रकाश के साथ गलत संबंध हो और मैं आप लोगों के सामने सर उठाकर चली आऊं।
ऐसी बहुत मुसीबत की मारी है। आप सब इन बातों पर विश्वास करके भी तकलीफें और मत बढ़ाइए। बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे। प्रिया जी, मैं जानता था डैड, सुमन कुछ ऐसा ही करेगी। उसके इरादों से लग रहा था जैसे वो बहुत बेचैन। बेटा, बेचैन तो होगी ही। कोई भी बहन अपने भाई की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अगर वो उसे अपना भाई समझती है तो। वरना तुम्हारी एक और बहन भी है जो अपना ही घर जलाकर तमाशा देख रही है। वैसे इस मामले में प्रिया की भी दाद देनी चाहिए। कोई भी लड़की अपनी जिंदगी के बारे में इतना खुलकर कहे, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये तुम दोनों की मिली जुली साजिश थी? मामा, चुप रहो। मैं पूछती हूँ, प्रिया को क्या जरूरत थी मेरी बेटी के ससुराल जाने की? तुम्हारी सफाई देने गई थी क्या? और वैसे भी वो है क्या, एक पति की ठुकराई हुई पत्नी इतने बड़े खानदान में पहुंच गई? बेशर्मी की भी हद होती। छे! उर्मिला, बेशर्मी तो बकुल ने की थी, और पिया वहां पे अकेली नहीं, सुमन के साथ गई थी। हाँ, तो क्या जाने की जरूरत थी उसको वहां पे? मैं पूछती हूँ, मेरी बेटी के ससुराल जाने की जरूरत क्या थी? पहले इसका जवाब दो तुम। मामा, शायद आपने सुना नहीं कि डैड ने क्या कहा। प्रिया मैडम वहां सुमन के साथ गई थी। और एक बात आप बार बार भूल रही हैं कि वो सिर्फ प्रांजल का घर नहीं है, वो घर सुमन का भी, वो सुमन का ससुराल है। और रही बात प्रिया मैडम की, आप उनसे मिल चुकी हैं 2-3 बार मिली हैं, और बहुत अच्छी तरह से आपने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। और आज अचानक आपको क्या हो गया? क्या आप ये नहीं चाहती कि आपके बेटे के दामन पर जो दाग लगा है उसे कोई धो डाले? और भले ही वो कोई प्रिया मैडम ही क्यों ना हो। गहरे दाग इतने आसानी से नहीं धोते प्रकाश। और वैसे भी मैं सुमानी खानदान से क्या करूं, जब मुझे खुद नहीं मालूम कि तुम्हारी नीयत क्या है। और वैसे भी जो तुम्हारी बहन सुमन ने अमित से कोर्ट मैरिज करके दाग हमारे खानदान पे लगा दिया है, उसे धोने के लिए तुम कौन सी क्रिया लेके आओगे प्रकाश? जवाब दो। क्यों, कोई जवाब नहीं है? बोलो, सांप सूंघ गया है क्या? पता नहीं, तुम तीनों की वजह से मेरी बेटी प्रांजू को अपने ससुराल में क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ी खुश नजर आ रही हो सुमन। हाँ प्रांजल, खुशी की तो बात है। इतनी छोटी सी सफलता पर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। छोटी सी सफलता? प्रांजल, आज भैया पर लगा हुए सारे इल्जाम गलत साबित हुए। देखो, तुम चाहे भैया को अपना भाई मानो या ना मानो, लेकिन वो हमेशा तुम्हें अपनी बहन ही मानते हैं। हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए प्रांजल। मैं ऐसी बेकार की खुशियों से खुश नहीं होती। बड़ी माँ, आप ही बताइए ना, खुशी की बात सुनकर हमें खुश होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग खुशियों से खुश नहीं होते उनसे भगवान भी नाराज हो जाते हैं। वो भी यही सोचते हैं कि जो लोग खुशियों से खुश नहीं होते, खुशियों की कद्र नहीं करते, उन्हें खुशियाँ देने से क्या फायदा। वैसे भी बेटी, खुशियों की कद्र तकलीफ में ज्यादा होती है। सच, बड़ी माँ कितनी बड़ी बात कह गई। काश ये सब बातें अगर सब लोग की समझ में आती तो न घर टूटते और न ही रिश्ते।
डैडी आपने बुलाया मुझे? हाँ सुरेंद्र, प्रिया की बात सुनने के बाद बकुल के केस पर फिर से विचार करना जरूरी हो गया। फिर से? अच्छा, आपने क्या सोचा? बेटे, मेरा और राधिका का विचार है कि जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो किसी दूसरे का क्या हो सकता है। वो हमें कहीं भी कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन भैया, बकुल का कॉन्ट्रैक्ट काफी आगे बढ़ चुका है और उसमें बकुल का बहुत सारा पैसा लग चुका है और हमारा भी। ऐसे मौके पर इस तरह का स्टेप उठाना क्या मुनासिब है? हाँ डैडी, और फिर बार बार कॉन्ट्रैक्टर बदलने पर बहुत सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है और ऊपर तक बात करनी पड़ती है। आप तो हर बात जानते हैं डैडी। ये तो फिर वही भाभी माँ के उसूलों वाली बात होती है ना बेटे। मैं जानता हूं कि आज की जनरेशन के लिए उसूल ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन बेटे जहां तक हो सके वहां तक उसूल और काम दोनों को संभाल कर चलना चाहिए। और वैसे भी बेटे, प्रकाश के केस में तुम्ही ने मुझे कहा था कि एक आदमी के चले जाने से पूरे प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। आज भी हालात वही है बेटे। बकुल से ज्यादा अच्छे और बेहतर 50 कॉन्ट्रैक्टर्स हमें मिल सकते हैं। 20-30 लाख का नुकसान हो जाए तो भी एक गलत आदमी के साथ काम करने के पाप से हम बच जाएंगे ना। आप क्या कहते हैं चाचा जी? मेरे ख्याल से भैया ने जो कुछ कहा वो एकदम ठीक है। मतलब यही सुरेंद्र कि बकुल से कह दो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है विद इमीडिएट इफेक्ट, और इसमें किसी भी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट से कह दो कि उसका अकाउंट सेटल कर दे। क्या कह रहा है सुनील? Are you sure? ठीक है, ओके। बकुल, क्या हुआ? गड़बड़ सुजाता, दुर्गा प्रसाद वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम तो कह रहे थे तुम सब कुछ ठीक करके आए हो। अरे वो पुरानी बात है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अभी अभी मैनेजर ने खबर दी है। अरे भाड़ में जाइए कॉन्ट्रैक्ट, हम क्या इसी के भरोसे बैठे हैं? हाँ? चिंता मत करो, हमारे पास बहुत पैसा है, और पैसा होगा ना तो ऐसे और 50 कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। पैसे के सिवा तुम्हें कुछ सूझता नहीं है? मार्केट में जो हमारा नाम खराब होगा उसका क्या? नए कॉन्ट्रैक्ट के समय 50 सवाल पूछे जाएंगे। दुर्गा प्रसाद जी ने ये कॉन्ट्रैक्ट वापस ले क्यों लिया? काम से निकाल क्यों दिया? इस केस का जवाब देता करूंगा। बकुल छोड़ो ना, लोग कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाएंगे, और तब तक ऐशो आराम से जीने के लिए हमारे पास बहुत पैसा है। फिर उल्टी बात। तुम्हारे दिमाग में एक बात सीधी तरह से घुसती क्यों नहीं है? काम करना बहुत जरूरी है, वो भी फौरन। अरे बैठे बैठे तो करोड़ों की प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी यूं ही। सिली। वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट हमने प्रकाश की एफिशिएंसी देखकर दिया था। अब हम लोग चाहते हैं कि क्यों ना ये प्रोजेक्ट प्रकाश संभाले। उसे वो एक्सपीरियंस भी हो गया है, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट प्रकाश ने ही तैयार किया था। तुम्हारी क्या राय है बेटी? माफ कीजिए बड़े पापा, लेकिन इस बारे में मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर प्रकाश भैया को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा और हमारे लिए भी। वैसे एक बहन होने के नाते मुझे उन्हीं की साइड से बात करनी चाहिए।
लेकिन अपनी भाई की तरक्की के लिए मैं इस घर की सुख और शांति तो दांव पर लगा नहीं सकती ना। बड़े पापा, अगर भैया को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो इस घर में तरह तरह की बातें होंगी और शायद आप लोग इससे परेशान हो जाओगे। वैसे आप लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, आप लोग जो भी डिसीजन लेंगे वही ठीक रहेगा। मैं चलो बड़े पापा। हाँ बेटी। राधिका, ये लड़की सिर्फ सुशीली नहीं, दूरदर्शी भी है। इसकी बातों में दम है। तुम क्या सोचती हो? आइए आइए सुमन जी, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। इस बार फिर तुम्हारी जीत हुई है ना? काफी खुश नजर आ रही है। तुम्हारे प्रकाश भैया की वजह से बकुल का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया। प्रांजल मैं क्या? देखो सुमन, मुझे ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बातें मेरी डायरी में नोट होती रहती हैं। और वैसे भी तुम्हें अपनी जीत लिखवाने के लिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था, और मेरा भी। प्रांजल, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जिसमें हार और जीत का हिसाब किताब रखा जाए। अच्छा, नाइस टू नो दैट। तो चलो ना, कोई दूसरी बात करते हैं। Why don't you start? दूसरी बातें भी करेंगे प्रांजल, अगर तुम्हारी समझ में आई तो। What do you mean? देखो प्रांजल, किसी भी घर को जोड़ने और तोड़ने में घर की औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना उतना ही मुश्किल।